तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम बोलिए। अंतःकरण में शांति रहे अंतःकरण में शांति रहे, इसका क्या उपाय हो सकता है? देखो, एकमात्र परमात्मा का चरण ही अंतःकरण में शांति का उपाय है, और कहीं पर भी शांति है ही नहीं। सिर्फ परमात्मा के चरणों में और संतों के पास। संतों में भी जो है, माया से पार के संतों की बात कर रहा हूँ। तो उनके पास जो है ना, आपके सारे प्रश्नों का समाधान है, सारे अशांति का उपाय, सारा कुछ वही है। तो पूरा वचनामृत उससे भरा है कि हर क्वेश्चन का आंसर है ना, सत्पुरुष ही है। प्रभु जी, वचनामृत में प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में बताया गया है और हाँ, दासत्व भक्ति के बारे में भी बताया गया है। तो क्या ये दोनों अलग-अलग हैं या दोनों एक ही हैं? और अलग हैं तो फिर कौन-सी भक्ति श्रेष्ठ है? देखो, दोनों, उसमें आपने क्या समझा? प्रभु जी, दोनों एक ही हैं, भक्ति के बस वो अवस्था है वो मेरे हिसाब से तो। और यही समझ में आया कि प्रेम लक्षणा भक्ति पर दासत्व भाव के साथ। तो देखो, भक्ति का मतलब ही होता है परमात्मा से प्रेम। बिना प्रेम का भक्ति होता ही नहीं है। प्रेम का उच्च अवस्था भक्ति ही बन जाता है। और दासत्व भक्ति सबसे सेफ भक्ति है। बाकी सारी भक्ति विघ्न रूप है, आपको कभी ना कभी गिरा देगी। एकमात्र दासत्व भक्ति आपको श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचाएगी, उच्च अवस्था तक पहुंचाएगी। ये ऐसा है। तो दासत्व भक्ति ही आप स्वीकार करना, वही श्रेष्ठ है ना। प्रभु जी, हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। बिरसिंह तो जी कोई नई बनिया अंदर क्या पूछे? प्रश्न सारे खत्म हो गए हैं। कोई मन ही नहीं करता अंदर से कोई पूछने का, क्या पूछे? हाँ हाँ, तो देखो, प्रश्न अगर खत्म हो गया तो हम उत्पन्न कर लेते जी। हैं। देखो, ऊपर से जो है ना, तालाब शांत रहता है, कीचड़ भीतर पड़ा रहता है, दबा रहता है। जी। तो जी। लोगों को ऐसा लगता है ऊपर एकदम शांत है, स्थिर है, और एकदम क्लियर पानी है, ऐसा लगता है। जी। जैसे ही थोड़ा हिलाओगे ना, पूरा पानी जो है कादो कीचड़ से भर जाएगा। जी, कीचड़ तो है ही अभी प्रभु जी। तो प्रश्न तो रहेंगे ही, अभी दिखते नहीं है ना। तो देखो, मैं यहाँ पर जो है ना, वो प्रश्नोत्तर करने के लिए तो नहीं हूँ। जी। प्रश्नोत्तर करना है तो शास्त्रों के पास बहुत सारा कुछ है। वहां पर प्रश्न उत्तर पंडितों के पास प्रश्न उत्तर बहुत सारा कुछ है। तो हम जो यहाँ पर है, आपके सारे प्रश्नों को खत्म करने के लिए आए हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत दे देते हैं ताकि आप हमारे पास टिके रहो। आप समझे? जी प्रभु जी। है ना। तो अगर हम तोड़ना चालू करेंगे तो आप भाग जाओगे, कोई मेरे पास टिकेगा नहीं। आप समझे? इसीलिए जो है, थोड़े बहुत प्रश्नों के आपको उत्तर दे देते हैं, जी। है ना। लेकिन हम यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए ही नहीं।
जी हम प्रभु तो जी। आपके भीतर के सारे प्रश्नों को नष्ट करने के लिए आए हैं, ताकि ये जो प्रश्नों का सिलसिला है ना, प्रश्न उत्तर का, वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। आप जो है ना, हमेशा के लिए ये चक्कर से ही निकल जाओ, प्रश्नोत्तर के। आप समझे? जी। तो यहाँ पर जो है, सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि आप जो है ना प्रश्नों से भरे हो। आपको पता है या नहीं है वो बात अलग है। तो यहाँ पर जो जो प्रश्नों से भरा है, उस प्रश्नों को जड़ से खत्म करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। बस अब तो मौन में जाने को दिल करता है बस प्रभु जी। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं हूँ। आपके सारे प्रश्नों को जड़ से खत्म करने के लिए हूँ। जैसे ही आप मेरे पास आते हो, तो धीरे धीरे प्रश्न टूटते जाते हैं, मान्यताएं टूटती जाती है। अभी तो धीरे धीरे नजदीकी आए हो। जैसे जैसे हम जिसे हमारी नजदीकी कहते हैं ना, उस दायरे में आओगे तो बहुत तोड़े जाओगे। आपकी सारी मान्यताएं बिखर जाएगी, टूट जाएगी, हवा हो जाएगी। सारे प्रश्न बीज सहित खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उत्तरों से भरे हुए नहीं हैं। हम यहाँ प्रश्नों से खाली हुए हैं। आपके सामने जो हम है ना, वो प्रश्नों से खाली है। हमारे भीतर कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, और आपको जो है ना वैसा बना के छोड़ेंगे। और जी प्रभु। आपके जो प्रश्न कैसे होते हैं, वो आपकी ही तो छाया होती है, अज्ञान की ही तो छाया होती है। जैसे आप हो वैसे ही प्रश्न होते हैं। और सारे के सारे आपके प्रश्न जो है ना माया के हैं, कुतूहल के हैं। व्यर्थ के कुतूहल ही है, और कुछ नहीं है। भीतर के प्रश्नों को चेक करना अभी, है ना? तो आप ही की छाया है आप ही के प्रश्नों में। तो आप ही की छाया आपके प्रश्नों में है, और वो प्रश्न जो है सारे माया के हैं। तो जब तक ये माया से पार नहीं हो जाते, तब तक ये सारे प्रश्न मौजूद ही रहेंगे। उत्तर चाहे कितने भी दिए जाए ना, कभी हल होने वाला नहीं है। जब तक आप माया में हो, तब तक कोई भी प्रश्न आपका हल नहीं होगा। वो रहेगा ही। थोड़े वक्त के लिए आपको लगेगा कि हल हो गया है, चलो उत्तर मिल गया है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ जो है ना दबाया गया है। भीतर अभी भी जो है ना बाकी है, और वही जो है आपके जन्म मरण का कारण बनेगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपके भीतर के प्रश्नों को नष्ट करने के लिए, और अंतिम जो उत्तर है ना आपके भीतर ही मिलेगा। उसे खोजने के जो रास्ता है, वही बताने के लिए आया हूँ। तो मेरे पास किसी चीज का कोई उत्तर है ही नहीं, याद रखना। हम सारे प्रश्नों से खाली है, इसीलिए जब भी आप हमारे पास आते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि आंसर मिल गया। हमारी वाणी से आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा आंसर मिल गया, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। हमारे दर्शन करोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा कुछ समाधान हो गया। ये क्या दिखाता है? क्योंकि हम जो है ना प्रश्नों से खाली है, एकदम शून्य है। इसीलिए आपको ऐसी अनुभूति होती है कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अब ये पूर्ण तृप्ति हो गई, ऐसा लगता है। क्योंकि हम भीतर से जो है ना पूर्ण तृप्त है।
तो सारे प्रश्न जब गिर जाते हैं तो आप जो है पूर्ण शून्यता में प्रवेश कर जाते हो और वहीं पर जो है आपको समाधानों का समाधान मिल जाता है। और सारे प्रश्न तब ही गिरते हैं जब आप किसी ऐसे सत्पुरुष से मिलोगे जिसके भीतर कोई भी प्रश्न है ही नहीं। और इसीलिए जो है वहां परम समाधि लगती है और कहीं पर भी परम समाधि लगेगी नहीं, कितना भी घूमो, कितना भी फिरो। तो ये ऐसा है।